Hello, good morning, all of you. Our chapter is completed, that was Journey of Food. Okay, so now today we are going to start our exercise of this chapter. So, our first question is the correct answer. Okay, in this first we have cereals are grown by. Cereals जो है उनको ग्रो कौन करता है? लीव स्टॉक फार्मर. सो बी इज द राइट आंसर. नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीव स्टॉक फार्मर्स रियर एनिमल्स दैट गिव. जो लीव स्टॉक फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं? एनिमल्स रियर करने का वर्क करते हैं दैट गिव, जो हमें क्या देते हैं? मीट. दैट गिव अस मीट. ओके, देन नेक्स्ट वी हैव इज our next question is वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड. जो क्रॉप्स हैं उनमें वाटर देने की जो प्रोसेस है, वाटर देने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एज इरिगेशन. ओके, वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज फार्मर्स टेक द प्रोड्यूस टू. फार्मर्स टेक द प्रोड्यूस टू. फार्मर्स जो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कहाँ पे लेके जाते हैं? होलसेल मार्केट. ठीक है, सेल आउट करने के लिए उनको कहाँ पे जाना होता है? होलसेल मार्केट. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज fill in the blanks with the words given below. Okay, then next we have is farmers prepare the soil by the field. Okay, farmers soil को prepare करते हैं. कैसे करते हैं? प्लगिंग करके. सो प्लगिंग द फील्ड. फील्ड को प्लग करके वो क्या करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज फार्मर्स पैक ग्रेन्स इन बैग्स. फार्मर्स जो हैं वो इन ग्रेन्स को पैक कहाँ पे करते हैं? गिनी बैग्स के अंदर ये पैक करते हैं. इसी टाइप से व्हेन द क्रॉप इज राइप, जब क्रॉप राइप हो जाती है, इट इज हार्वेस्टेड. ठीक है, तो उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है. इट इज हार्वेस्टेड. नेक्स्ट वी हैव ए शॉपकीपर्स बाय फूड आइटम्स फ्रॉम द. जो शॉपकीपर्स होते हैं वो उनको जब भी फूड आइटम्स बाय करना होता है तो वो कहाँ से बाय करेंगे? फ्रॉम द होलसेल मार्केट. ओके, होलसेल मार्केट में उनको जो प्राइस मिलती है उस प्राइस को इंक्रीज करके फिर वो आराम से सेल आउट कर सकते हैं और इनसे उनको प्रॉफिट भी मिल जाता है. ठीक है, तो शॉपकीपर क्या करते हैं? होलसेल मार्केट से फूड आइटम परचेज करते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज कैच एंड सेल फिश. फिश को कैच करने का और सेल करने का वर्क कौन करते हैं? दिस इज फिशरमैन. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ट्रू फॉल्स. ओके, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स ओनली. क्या हम सिर्फ फूड प्लांट से ही लेते हैं? सो दिस इज फॉल्स. ये क्या हो जाएगा अपना? फॉल्स, क्योंकि हमें प्लांट और एनिमल दे बोथ गिव्स अस फूड आइटम्स. ओके, लाइक दिस आफ्टर सोइल इज प्रिपेयर्ड. जैसे ही सोइल प्रिपेयर हो जाती है, फार्मर्स हार्वेस्ट द क्रॉप्स. तो फार्मर्स क्या करते हैं? क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं. लेकिन यहाँ तो बात हो रही है सोइल प्रिपेयर की. सोइल प्रिपेयर होने के बाद तो उसमें सीड डाला जाता है, उसके बाद क्रॉप ग्रोथ करती है, उसमें वाटरिंग दिया जाता है, मैन्यूर दिया जाता है, तो उसके बाद तो बहुत सारी लॉन्ग प्रोसेस बची हुई है ना अभी. तो ये भी अपना क्या हो गया? फॉल्स. अगर यहाँ पे ये होता क्रॉप प्रिपेयर होने के बाद में, तब ये क्या हो सकता था? राइट हो सकता था, ट्रू हो सकता था. लेकिन सॉइल प्रिपेयर करने के बाद में कहाँ से अपन क्रॉप का हार्वेस्ट करेंगे? नेक्स्ट वी हैव इज डेयरी फार्मर्स रियर हैंड्स एंड डक्स. क्या डेयरी फार्मर्स हैंड्स एंड डक्स को रियर करते हैं? नो ना, काऊ एंड बफेलो को रियर करते हो. तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. नेक्स्ट वी हैव इज फिशरमैन कैच फिश फ्रॉम रिवर्स एंड शीज. एज वी ऑल नो दैट फिशरमैन जो है वो रिवर्स एंड सीज से क्या करते हैं? फिश कैच करने का वो करते हैं. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट वी हैव इज वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड इरिगेशन. क्रॉप को वाटर देने की जो प्रोसेस है इज कॉल्ड इरिगेशन. सो बाय मिस्टेक आई हैव रिटन फॉल्स, बट ये क्या हो जाएगा? ट्रू.
वाटरिंग द क्रॉप, क्रॉप को वाटर देने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रू। सो दिस इज ट्रू। ओके, आपको फॉल्स इसमें नहीं लिखना है, तुम्हें इसमें ट्रू होगा, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट वी हैव इज हु ग्रोज फूड फॉर अस, अपने लिए फूड ग्रो करने का वर्क कौन करता है। सो लेट्स सी द आंसर। As you can see here, farmers grow food for us. Farmers क्या करता है, अपने लिए food grow करता है। Next we have is, as you can see here, why do farmers spray pesticides and insecticides? Okay, जो farmers हैं वो pesticides and insecticides को spray क्यों करते हैं crops पे, क्या reason है। So, farmers spray pesticides and insecticides to protect their crops. किस लिए करते हैं, so that वो अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम हार्मफुल पेस्ट एंड इंसेक्ट। जो हार्मफुल पेस्ट होते हैं एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं उनसे वो अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स को अपनी क्रॉप्स पे स्प्रे करना होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट डू लीवस्टॉक फार्मर्स डू। जो लीवस्टॉक फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्या कौन किस चीज़ का उनका बिजनेस होता है या फिर वो कौन सी चीज़ को रियर करते हैं। लीवस्टॉक फार्मर्स रियर एनिमल्स, एनिमल्स को रियर करते हैं लाइक काउस, बफेलोज, goats, sheep, etc. Livestock farmer क्या करते हैं, एनिमल्स लाइक काउ, बफेलोज, गॉट, शिप। ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं इनको रियर करने का वर्क करते हैं फॉर, और इन एनिमल्स से इनको मिलता क्या है, मीट एंड मिल्क। मीट एंड मिल्क गेन करने के लिए ये काउ, शेप, ठीक है, यहाँ पे वुल भी आप लिख सकते हो क्योंकि शिप से अपने को वुल भी मिलता है। तो वुल, मीट, मिल्क गेन करने के लिए ये क्या करते हैं, इन एनिमल्स को रियर करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज हाउ कैन वी अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। अगर अपना जो फूड है उसको वेस्ट करने से, अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको फूड को वेस्ट होने से अवॉइड करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। फूड को वेस्ट होने से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग दीज टिप्स। ये यहाँ पे कुछ जो टिप्स दी हुई हैं उन टिप्स को फॉलो करते हुए अपन फूड को वेस्ट होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी शुड नॉट पुट एक्सेस फूड इन आवर प्लेट। जब भी हमें खाना खाना होता है, जब भी हमें फूड लेना होता है, तो उस टाइम पे हमें अपनी प्लेट में उतना ही फूड लेना है जितना हमें नीड है। ठीक है, एक्सेस फूड अपने को नहीं लेना है। इट मीन्स जितना नीड है उतना ही लेंगे, उससे ज़्यादा फूड हम नहीं लेंगे अपनी प्लेट में। एट होम और एट पार्टीज, अगर हम होम में हैं तभी भी अपने को सेम चीज़ करनी है, और अगर आप पार्टीज़ में भी जाते हो, जैसे शादी वगैरह में आप जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फूड नहीं लेना है, एक्सेस फूड नहीं लेना है, उतना ही फूड लेना है जितना आपको नीड है, जितना आप खाने वाले हो। ओके, तो इस तरह से जो एक्स्ट्रा फूड अपन लेते हैं उस फूड को वेस्ट होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी शुड कुक फूड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल टू बी सर्व्ड। जितने लोगों के लिए, जैसे हमें 5 पीपल्स के लिए खाना बनाना है, तो हमें उतना ही खाना बनाना है जितना उन 5 पीपल्स को मिल जाए, उससे ज़्यादा, उससे एक्स्ट्रा फूड अपने को नहीं बनाना है। ओके, क्योंकि अगर उससे एक्स्ट्रा फूड अपन ने बनाया तो वो एक्स्ट्रा फूड ओनली वेस्ट ही होगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा। इस तरह से अपन अपने फूड को वेस्ट होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एज यू कैन सी हियर, मैच द फॉलोइंग्स। ओके, सो एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर, तो ये जो डिफरेंट टाइप की जो पिक्चर्स हैं, इन पिक्चर्स को देख के आप इजी वे में अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे।
ओके, सो प्लगिंग है, प्लगिंग, तो प्लगिंग आप कैसे करोगे? ये ट्रेडिशनल मेथड है फील्ड को प्लग करने का। ओके, एंड दिस इज वाटरिंग, तो वाटरिंग ऑफ क्रॉप को आप क्या कहोगे? इरिगेशन। इसी टाइप से अपना ये क्या हो गया? पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स को डालना हो गया, तो ये क्या हो गया? एडिंग फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट वी हैव इज दिस इज हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप एंड दिस इज शॉविंग ऑफ क्रॉप। ओके, देन next we have is hops. Why do biscuits not spoil easily? Biscuits is easily spoil क्यों नहीं होते, ये आपको बताना है। Next activity, trace the journey of wheat grains from field to your plate. Write it in your notebook. Okay, जो wheat grain है वो आपके फील्ड से प्लेट तक जब पहुंचती है तो उसकी जो प्रोसेस है, उसकी जो जर्नी है वो आपको बतानी। ओके, गो टू ग्रीन ग्रोसर नियर योर हाउस। आपके हाउस के आसपास जो भी ग्रीन ग्रोसर है उसमें आपको जाना है। आस्क देम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आपको उनसे क्या करना है? जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस आप उनसे पूछ सकते हो। फ्रॉम वेयर डज ही शी गेट द वेजिटेबल इन बल्क। ठीक है, इतनी सारी एक साथ में जो ये वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उन वेजिटेबल्स को वो कहाँ से परचेज कर रहे हैं, कहाँ से बाय कर रहे हैं। इसी टाइप से हाउ मच मनी डज ही शी मेक इन ए डे। ठीक है, और वन डे में वो कितनी मनी यहाँ पे अर्न कर लेते हैं। हाउ मैनी आवर्स डज शी ही वर्क इन ए डे, और वन डे के अंदर वो कितना वर्क करते, कितने टाइम वर्क करते हैं। What does he she do with the vegetable what are not solved। ठीक है, और जब जो वेजिटेबल सॉल्व नहीं हो पाती उन वेजिटेबल्स का वो फिर क्या करते हैं। ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी है। ओके, सो our chapter is completed and in our next class we will discuss about our next chapter. So thank you.